अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन सय्यिदिना व सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन इमामिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइल हक़्क़ वद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ इस्मुहु फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। एक और बुलंदतर सलावत पढ़ें। मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में इनेक़ाद जश्न मीलाद सरवर कायनात पर और इनेक़ाद जश्न मीलाद हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम पर हदिया तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। जो भी मुंतज़मीन हैं, जो अंजुमनें हैं, जो मोमिनीन हैं, जो जवानान अज़ीज़ हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप तमाम हज़रात, तमाम मोमिनीन व मोमिनात की जानिब से इस पुरमसरत मौके पर ये तरकीबें ना बहुत हल्की हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, पुरमसरत और ये सब। और इसके अलावा हमारी ज़बान में है क्या? बहरहाल इस अज़ीम क़ल्बी मसरत के मौके पर आप सब की जानिब से सरकार वली आसर को तबरीक पेश करता हूँ। किसी मुफस्सल तकरीर और बयान के लिए न तबीयत आमादा है, न ज़र्फ़ वक्त में गुंजाइश है। बिहम्दिल्लाह बहुत अच्छे शुआरा मुसलसल पढ़ रहे थे और क्या अच्छे अच्छे अदबी सजे हुए मुरस्सा अशार सुनने को मिले और कुछ ऐसे अशार भी सुनने को मिले जिसे हम लोग अवामी अदब का हिस्सा समझते हैं। दोनों रिवायतों की अपनी अपनी अहमियत है। जो अदबी खालिस अदबी और शेरी रिवायत है उसकी अपनी अहमियत है, और जिसे हम अवामी शायरी कहते हैं उसकी भी अपनी अहमियत है। और ये तमाम शुआरा लायक़ क़द्रदानी और क़द्र शनासी और लायक़ तबरीक और तहसीन हैं। परवरदिगार इनमें से हर एक को जज़ाए वाफिर अता फरमाए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बिहम्दिल्लाह मुसलसल शुआरा ने मनक़बत के अशार पढ़े हैं, और ये अलग बात है कि हर शायर को ये एहसास और इदराक है और यकीन है और एतराफ़ है कि किसी से भी हक़ नाते सरवर कायनात अदा नहीं हो सकता। और इसीलिए मिर्ज़ा गालिब
ने अपनी एक फ़ारसी नात में कहा था कि गालिब सनाए ख़ाजब यज़दां गुज़ाश्ती कंज़ात पाक मर्तबा दाने मुहम्मद است। ऐ गालिब हमने तो अपने आका की सना का काम खुदा पे छोड़ दिया है, वही जानता है कि इनका मर्तबा क्या है। और एक और, अब वो जब हम लोगों का निसाब था तो फ़ारसी ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, तो फ़ारसी के शेर याद आ जाते हैं। उर्फ़ी बहुत बड़ा शायर गुज़रा है और नातिया कसीदों में उसका पाया बहुत बुलंद है। और आशिक़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, चुनांचे उर्फ़ी ने अपने कसीदे में, जो फ़ारसी कसीदा है, कहा है कि उर्फ़ी मशताब इन रहे नातस्त न सहरास्त। उर्फ़ी मशताब इन रहे नातस्त न सहरास्त, आहिस्ता के रहबर दम तीगस्त कदम रा। देखो ये उर्फ़ी ख़ुद को ख़िताब करके कहता है, उर्फ़ी ये नात का मैदान है, कोई सहरा नहीं है। बल्कि मैं यूँ तर्जुमा करूँ कि ये नात गोई की सिरात मुस्तकीम है, ये कोई सहरा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, इसलिए कि ये बिल्कुल तेज़ धार पर कदम रखने के मुतरादिफ है। ये उर्फ़ी जैसे क़ादिरुल कलाम शायर, ऐसे क़ादिरुल कलाम शायर का ये शेर है नात गोई के ताल्लुक़ से। नात गोई बड़ा फ़न है, बड़ा हुनर है जो शुआरा नात गोई करते हैं। और जब मैं इस वक्त नात गोई कह रहा हूँ ना, तो अपने मफ़हूम, वसीतर मफ़हूम में, वसीतर मफ़हूम के माना ये हैं कि हम जब मनक़बत अली लिखते हैं दरअसल वो भी नात होती है। हम जब मनक़बत हसन व हुसैन लिखते हैं वो भी दरअसल नात होती है। हम जब मनक़बत हज़रत ज़हरा लिखते हैं वो भी दरअसल नात होती है। अब कोई कहेगा कि ये क्या आपने फरमा दिया, ये कैसे मुमकिन है? तो मैं कहूँगा बड़ी इल्मी बहस है। तफ़सीर कुरान के बाब में शुरू ही में जो लोग सूरह अल-हम्द की तशरीह करते हैं वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के मानी है कि तमाम तारीफ़ें दरअसल अल्लाह की हैं। हम किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें, एक फूल की तारीफ़ करें तो दरअसल अल्लाह की तारीफ़ है। हम सूरज की तारीफ़ करें तो दरअसल अल्लाह की तारीफ़, चाँद की तारीफ़ करें तो दरअसल अल्लाह की तारीफ़ है। यहाँ भी यही है, हम अली की तारीफ़ करें तो मोहम्मद की तारीफ़ है, हसन की तारीफ़ करें तो मोहम्मद की तारीफ़ है, हुसैन की तारीफ़ करें तो हुसैन मोहम्मद की। जज़ाक देखिए ना, इस बात को याद रखिएगा हमारे ख़ास तौर से अज़ीज़ नौजवान शुआरा कि नातगोई की आज एक वसीतर तारीफ़ लेके जाइएगा। ये सब नातगोई के अबवाब व फ़ुसूल हैं, ये सब नातगोई के अबवाब व फ़ुसूल हैं। और दलील ये है कि खुदा की कसम हम हमेशा अपने कलाम में उसी की मदह व सना करते हैं जिसका ताल्लुक़ मोहम्मद से हो, और कभी किसी ऐसे का की मदह कर ही नहीं पाते जिसका ताल्लुक़ हमारे नज़दीक मोहम्मद से साबित नहीं है।
हमसे ये तवक्को न रखी जाए कि हमारे नज़दीक अगर किसी का रिश्ता मुस्तफ़ा से साबित नहीं है, उसके बावजूद हम उसकी सना करें। हमारी ज़बानें, हमारी फ़िक्रें, हमारी तख्लीक़ी सलाहियतें, हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी लौह, हमारा कलम, हमारा पूरा वजूद नज़्र मोहम्मद मुस्तफ़ा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। माशाअल्लाह, नारे हैदरी, माशाअल्लाह, सलामत रहें। माशाअल्लाह, एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह। तो बहरहाल ये नात गोई की वसीतर तारीफ़ ये जहन में रहे। और इसी ज़िम्न में हाँ, बाज़ हज़रात नहीं समझ पाते या बहुत से हज़रात अगर नहीं समझ पाते तो इसके मानी बस ये है कि उनके सामने वो रिश्ता या वो पहलू, वो नुक्ता मुबहम है, रोशन नहीं है, दबा हुआ है, उनका मुताला नहीं है, इदराक नहीं है। इदराक की सतहें होती हैं, मारिफत की सतहें होती हैं, मोहब्बत की सतहें होती हैं। तो हर शख्स अपनी सतह वजूदी के मुताबिक मोहब्बत करता है, अपनी सतह वजूदी के मुताबिक मारिफत हासिल करता है, जिसकी जितनी वजूदी ज़रफ़ियत होती है। ये दो इस्तिलाहें इस फ़कीर की याद रखिएगा। मैं इस्तेमाल करता हूँ उमूमन लिसानियात के बाब में एक इस्तिलाह लिसानियाती ज़रफ़ियत और एक इस्तिलाह है तकवीन के मैदान में वजूदी ज़रफ़ियत। जिसकी जितनी वजूदी ज़रफ़ियत होती है वो उतनी ही मोहब्बत और मारिफत रख सकता है, और जिसके पास जितनी लिसानी ज़रफ़ियत होती है वो उसी के एतबार से मोहब्बत और मारिफत का इजहार कर पाता है। वो उसी एतबार से मोहब्बत और मारिफत का इजहार कर पाता है। अब मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ये तो आप हजरात के शादाब चेहरे देखकर मेरे अंदर भी रमक़ ज़िंदगी पैदा हो जाती है, वरना जो हालत थी मेरे मेज़बान जानते हैं कि मैं इस वक्त ये सकत नहीं थी कि यहाँ हाज़िर होता और गुफ्तगू कर सकता, मगर एक ललक खींच के ले आई, एक इश्क़, वो रिश्ते मवद्दत, वो रिश्ते मवद्दत, वो रिश्ते मवद्दत। सिर्फ लफ्ज़ मवद्दत भी अगर याद रहे ना, रिश्ते मवद्दत और आदाब मवद्दत, वो मुझे इस वक्त खींच के लाया यहाँ। परवरदिगार, फिर दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार आप तमाम हज़रात की ज़िंदगियों में खूब बरकत अता फरमाएं। ये एक अच्छी सुन्नत आपने कायम की आज, जश्न मीलाद पैगम्बर, जश्न मीलाद सादिक़ैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। एक जुमला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसे तहरीक समझ के ले जाइएगा और इस तहरीक पर अमल कीजिएगा। एक नई तहरीक, हकीकत में नई नहीं है, लेकिन एक नई तहरीक, एक नए अंदाज से दस्ते अदब जोड़ कर अर्ज़ कर रहा हूँ। जवानों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से, मोमिनीन से, मोमिनात से, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, हमारी ख़वातीन सुन रही हैं, माएँ बहनें सुन रही हैं, एक चीज़ का ख्याल रखिए, दुनिया को, आपको दुनिया को बताना होगा कि आपका नबी कैसा है। वरना आप देख रहे हैं नबूवत का कैसा तसव्वुर है लोगों के पास। आप देख रहे हैं, मैं कभी अपनी तकरीरों में किसी शख्स को
सामने रख के गुफ्तगू नहीं करता। मसाइल होते हैं सामने, इश्यूज़ होते हैं, अशख़ास नहीं होते, अफराद नहीं होते। अफराद अशख़ास मेरे सामने नहीं होते, मसाइल होते हैं, निकात होते हैं, मौज़ूआत होते हैं। आपको दो चीज़ें अहले दुनिया को समझानी हैं। एक ये कि आप जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं वो नबी कैसा है, और दूसरे ये कि वाक़ईन आपका नबी से रिश्ता कैसा है। मुस्तहकम है, मज़बूत है, बुलंद है, नाकाबिले फ़स्ल है, नाकाबिले इनक़िता है आपका रिश्ता। मुझे मालूम है, मगर मुझे मालूम है ना, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बताना पड़ेगा। और इसलिए जितने मुंतज़मीन हैं, इस पूरे शहर कराची से ख़िताब करके अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ शहर अज़ा। कराची शहर अज़ा है। आपको इश्क़ है मुस्तफ़ा से ना, जैसे पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक ग़म पैगंबर में शिरकत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ग़म पैगंबर में शिरकत के लिए आप अपने घरों को और पूरे शहर को सियाह पोशिश में ले आते हैं। उसी तरह 9 रबीउल अव्वल से लेकर रबीउल अव्वल के आखिर तक पैगंबर के मीलाद की खुशी में पूरे शहर में चरागा होना चाहिए। वाह 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 वाह। हर मोमिन के घर पर और दरवाजे पर रोशनी के कुमकुमों से लिखा हुआ वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया को मालूम हो कि आपकी निगाह में, आपकी ज़िंदगी में सरकार रिसालत माँ के इश्क़ का क्या मकाम है। महफ़िलें भी होनी चाहिए, एक दो महफ़िल नहीं कि शहर में एक जगह महफ़िल हो गई, हर घर में जैसे फ़र्श अज़ा बिछता है, ऐसे ही हर घर में महफ़िल मीलाद मुनक़िद होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि 2 या 4 ऐसी महफ़िलें होंगी जो पूरे शहर में मरकज़ी होंगी, बड़ी होंगी, इज्तिमाई होंगी, जैसे मजलिसें होती हैं। बाज़ मजलिसें मरकज़ी इज्तिमाई होती हैं, लेकिन वो मजलिसें जो मरकज़ी और इज्तिमाई होती हैं जिसमें हज़ारों या लाखों का मजमा आता है, उसके बावजूद हम वाजिब किफ़ाई समझ के थोड़ी मनाते हैं ग़म हुसैन। हम ग़म हुसैन को वाजिब किफ़ाई समझ के नहीं मनाते। हमारे लिए तो ये फ़र्ज़ ऐन है, हर फ़र्द के लिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं, लाखों का मजमा होता है, लेकिन हर घर में भी एक मातम सही, एक नौहा सही, एक सोच सही, एक सलाम सही, औरतों की मजलिस सही, बच्चों की मजलिस सही, बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की, ख़ानदान के लोग जमा हो गए, मगर फ़र्श अज़ाए हुसैन बिछेगा ज़रूर। ये रिवायत है ना। इसी तरह मीलाद मुस्तफ़ा का फ़र्श बिछना चाहिए। आज से ये तहरीक शुरू कर दीजिए। हर घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बार मानी उम्मी बताओ कि फिर किसी में जुर्अत न हो कि लफ्ज़ उम्मी के मानी गलत बताए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
इतनी ऐसी रोशनी लफ्ज़ उम्मी की फैला दो कि लफ्ज़ उम्मी के गलत मानी बताने वाले खुद मुंह छुपाते फिरें। उम्मी जिस माना में पैगंबर का लक़ब है, उम्मी के मानी जाहिल के नहीं हैं। उम्मी के मानी है कि ये वो मुअल्लिम है जिसका निसाब उम्मुल किताब है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। ये नहीं है कि हुजूर लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। लिख न सकना और है, न लिखना और है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की आयत में भी बस ये है कि हबीब, ये कुरान नाजिल होने से पहले ना आप लिखते थे ना आप पढ़ते थे। यानी लिखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे। ये नहीं कि लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तवज्जो है? वरना सारी बात खुद खुदा पर आएगी कि वो इनको मुअल्लिम भी कह रहा है और ये भी कह रहा है कि न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। कैसा खुदा है कि जो ऐसे को मुअल्लिम किताब व हिकमत बना रहा है? भाई वाह 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 वाह। मुअल्लिम किताब हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अगर लिखना न जानते, पढ़ना न जानते तो आयत यहीं ख़त्म हो जाती कि यतलू, यानी आयत आती है और ये सुना देते हैं। लेकिन आगे का वह युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम देता है। यानी लिखता भी है, लिख सकता भी है, पढ़ सकता भी है, लिखाना सिखा भी सकता है, पढ़ना सिखा भी सकता है। इसकी शान ये नहीं है कि खुद बैठ के लिखे। जो वो पैगंबर जो दिल में सोचता हो उसे लौहे महफूज पर कलम इलाही लिखता हो तो फिर उसे कलम उठाने की जरूरत क्या है? भाई वाह 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 वाह, क्या कहने यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमा रहे हैं। और एक बात और अर्ज करूं, दिरायत बहुत सी जगहों पे रिवायत होती नहीं, दिरायत होती है। दिरायत क्या है? इस कायनात में कोई शकी ये दावा नहीं कर सकता कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने रसूल के अलावा किसी के सामने ज़ानू अदब तय किया हो। बेशक बेशक बेशक। मौला अली ने किसी से कुछ भी सीखा हो, यह आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कि अली लिखते भी थे, अली पढ़ते भी थे। तो अली को लिखना किसने सिखाया अगर रसूल को लिखना नहीं आया? वाज़े है? सुभान अल्लाह, सुभान है, वाज़े है। कोई ऐसा बाप तसव्वुर कीजिए कि जो अपने बेटे को कहीं जाने ही ना देता हो, हमेशा अपने साथ रखता हो, किसी का शागिर्द ना बनाए, खुद ही सिखाए पढ़ाए, हर चीज़ खुद सिखाए। खुद मौला अली ने नहजुल बलागा में ऐलान फरमाया है कि मैं अगर मेरी तालीम व तरबियत हुई है तो वो मुस्तफ़ा के आगोश में, बस इसके अलावा मुमकिन नहीं था। मासूम ही मासूम को परवान चढ़ाता है। वाह 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 वाह। कोई गैर मासूम किसी मासूम को परवान नहीं चढ़ा सकता। अली वो मासूम है जो इस कायनात के सबसे बड़े मासूम मुस्तफ़ा की आगोश में परवान चढ़े हैं।
और मौला अमीरुल मोमिनीन लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। तो हुजूर के अलावा किसने सिखाया? ये देखो, ये सब बातें जो है समझने समझाने से ताल्लुक़ रखती हैं, दिरायत तक पहुंचाने के लिए, वरना इनके रुतबे तो इतने बुलंद हैं कि ये लिखना और पढ़ना और सिखाना और सीखना, ये अल्फाज इनके लिए ज़ेब नहीं देते। जो ज़र्फ़ इल्म इलाही हों, जो ख़ज़ीना दार इल्म मशीयत हों, जो जिन्होंने मशीयत हक़ पर ज़िंदगी बसर करना अपना शिआर बनाया हो। याद है ना इस फ़कीर का जुमला? हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद में और आम लोगों में फ़र्क ये है, हम शरीयत पर अमल के पाबंद बनाए गए हैं, उन्होंने ख़ुद को मशीयत पर अमल का पाबंद बनाया। क्या बात है, वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हम शरीयत पर अमल के पाबंद बनाए गए हैं। हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद वो हैं जिन्होंने ख़ुद को मशीयत पर अमल का पाबंद बनाया है। क्या फ़र्क है? बेबिन तफावत रहज कुजास्त ताबे कुजा, कितना फासला है? तो बहरहाल एक कौम वो है पूरी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह ये समझती है कि लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, हमारे जैसे थे। अजब मुकद्दमा है। भेजने वाला परवरदिगार वो भेजने वाला है, किसी ने इलेक्शन करके या सिलेक्शन करके तो हुजूर को नबी नहीं बनाया है ना। हुजूर रसूल हैं, हुजूर रसूल हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। हुजूर की इस रसालत पर, नबूवत पर कितनी दलीलें हैं। ये रसूल हकीकत में औसाफ़ इलाही के मज़ाहिर हैं, मज़हर हैं। और ये हमारे आम हजरात उठते बैठते कहते रहते हैं वो तो हमारे जैसे थे, वो तो हमारे जैसे थे, वो तो हमारे जैसे थे। खुदा की कसम, इससे बड़ी कोई जसारत नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई गुस्ताखी नहीं हो सकती। अभी आप देख रहे थे हिफ्ज़ मरातिब, यहाँ पर ये शुअरा हैं बुज़ुर्ग जो पुरानी तहज़ीब के हामिल। हर शायर दूसरे की कैसी कदर शनासी करता है, ख़ुद अपने हुनर, और हालांकि शुअरा ताली भी करते हैं, मगर हर एक अपने से ज़रा भी सीनियर कोई होता है तो कहते साहब आपके सामने तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, शायर तो बस आप हैं, मैं तो एक नाचीज़ सा तालिबे इल्म हूँ शायरी का। आपने देखा है ये? और यही नहीं कि ये रियाकारी की बातें होती हैं, खुलूस से कहते हैं लोग, दिल से कहते हैं लोग। जो लोग तहज़ीब के सांचे में ढले होते हैं, जो लोग तहज़ीब के सांचों में ढले होते हैं, जो तहज़ीबी कदरों के अमानतदार होते हैं, जो नामूसे सुखन के पासदार होते हैं, उनके यहाँ ये कदरें होती हैं। एक शायर अपने सीनियर शायर को कभी ये नहीं कहता कि ये तो हमारे जैसे हैं। ये कैसी उम्मत है जो रसूल खुदा को कहती है हम। वाह 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 वाह। क्या अदब बारगाह नबूवत है, क्या अदब बारगाह इलाही है, क्या मारिफत है, क्या मोहब्बत है, क्या इश्क है, क्या तहज़ीब है, क्या शऊर है, क्या ज़ौक़ है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हैं, मुहम्मद मुहम्मद हैं। इस कायनात के सबसे बड़े आलिम का नाम मोहम्मद है, इस कायनात के सबसे बड़े आलिम का नाम अली है, और इस कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम का नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान या अली। या रसूल अल्लाह, या अली।
सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बहसें आती हैं। कोई कहता है इल्म नहीं रखते थे, लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। कोई कहता है मासूम नहीं थे। अब यहाँ तक बात आ गई कि नबी भी मासूम नहीं थे, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें होती हैं कि जिसमें वाक़ई तौहीन रिसालत है, तौहीन उलूहियत है। खुदा ने दीन भेजा है ताकि हम गुनाहों से बच के मासूम बने, तो वो हमारी तरबियत के लिए खुद ऐसों को भेजेगा जो मासूम ना होंगे। और हमारे बहरहाल इस्मत पर एतराज़। मुझे दो मिसरे याद आ रहे हैं अब अरबी के, और इस बैत के ताल्लुक़ से एक इख्तिलाफ भी है तारीख़ में कि बैत है किसकी, ये शेर है किसका। कुछ कहते हैं हज़रत हसन इब्न साबित का है, लेकिन बाज़ मसादिर में मुझे मिला कि ये हज़रत अबू तालिब का है। किसी का भी हो, अगर ये शेर हज़रत अबू तालिब का नहीं भी है तो इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस नीलगू आसमान के नीचे, इस खाकिस्तरी ज़मीन के ऊपर सबसे पहले दबिस्तान नात कायम करने वाली हस्ती अबू तालिब की है। और इसीलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ जो भी नात गो शायर है वो दरअसल दबिस्तान अबू तालिब का शायर है। जनाब अबू तालिब का दीवान, पूरा दीवान नात पैगम्बर से लबरेज़ है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं सिर्फ ये एक शेर पढ़ के और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ अपनी। कहने वाले ने कहा है कि खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आप ऐसे पैदा हुए हैं हर ऐब से बरी, जैसे आप वैसे पैदा हुए हों जैसे आप चाहते थे। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिए इसमें नात का पहलू भी है, नात का पहलू तो रोशन है, ये दर्स का पहलू भी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई फजीलत ऐसी नहीं है कि जिसमें पहलू मौजूद ना हो दर्स का। अब ये इंसानी नफ्सियात से ताल्लुक़ रखती है बात। हर शख्स, हर फर्द चाहता यही है कि उसके अंदर कोई ऐब ना हो। चाहता है या नहीं? कोई है ऐसा कज फितरत जो चाहता हो कि उसमें अयूब हों? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई एक भी ऐब हो। तवज्जो है? होती हैं कमज़ोरियाँ, वो अलग बात, लेकिन इंसान तन्हा कोई भी फ़र्द बशर, कोई भी इंसान हो, ये नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई ऐब हो। ये आम इंसान की नफ्सियात है। तो यहाँ से दो तीन जुमले अर्ज़ कर दूँ तो शायद हक़ मतलब किसी हद तक अदा हो जाए। जब हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई ऐब हो, बड़े जराइम की बात नहीं, मामूली मामूली बातें भी। आपके यहाँ कोई आए और बाहर जाके कहे कि भाई वो ठीक है, हाँ बस ठीक है, मगर अच्छे मेज़बान नहीं हैं, आपको अच्छी लगेगी ये बात? भाई अगर कोई आया और आपने उसे चाय नहीं पिलाई तो क्या गुनाह कबीरा हो गया? हद जारी की जाए, 100 कोड़े मारे जाएं? भाई चाय नहीं पिला सके, चाय ना पिला सकना कोई उतना बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन अगर उस मेहमान का ये जुमला मेज़बान के कानों तक आए कि वो फ़लाँ साहब आपके यहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि भाई मैं गया तो था लेकिन अच्छे मेज़बान साबित नहीं हुए, ये बात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। समझ रहे हैं आप? लतीफ़ तरीन हद तक, नाजुक तरीन हद तक, यानी इंसान सिर्फ बड़े जराइम और बड़े बड़े ऐब की बात नहीं है, मामूली मामूली बातों को भी चाहता है कि उसके अंदर न पाई जाए और कोई उससे मंसूब न करे। सुभान अल्लाह, सुभान। वाज़े हैं।
और एक अच्छा बाप, अच्छा उस्ताद, ये उस्ताद शेर व सुखन है, कोई शागिर्द इनसे कलाम दिखाता हो, इनसे इस्लाह लेता हो, ये नहीं चाहेंगे कि उस शागिर्द के, और ये मशहूर हो कि भाई फलां साहब इनके शागिर्द हैं। अब ये उस्ताद नहीं चाहेगा कभी कि उसके शागिर्द में कोई एक उसके कलाम में कमज़ोर शेर हो कि लोग कहेंगे कि ये उनके शागिर्द हैं, मियाँ देख लो। वाज़े है, एक उस्ताद शायर ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसके कलाम में नहीं, उसके शागिर्द के कलाम में कोई ऐसी कमज़ोरी रह जाए जिसका ताना उसको दिया जाए। एक इंसान ये नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई ऐब या कमज़ोरी हो, एक बाप ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद में कोई ऐब या कमज़ोरी हो, एक उस्ताद सुखन ये नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई ऐब, कोई कमज़ोरी हो। अल्लाह कैसे चाहेगा कि उसके रसूल में कोई कमज़ोरी रह जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग नबी की इस्मत के कायल नहीं हैं, वो परवरदिगार की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं दरअसल। और अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर इस शेर का लुत्फ़ वाज़े हो गया, मज़ीद तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है कि खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। ऐ मुस्तफ़ा, आप तो ऐसे खल्क़ हुए हैं कि आपके अंदर कोई एक ऐब नहीं है, कोई एक कमज़ोरी नहीं है, हर ऐब से मुबर्रा हैं, मुनज़्ज़ा हैं। कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाऊ, जैसे कि आप जैसे चाहते थे वैसे पैदा। भाई वाह 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 वाह। ये उन्हीं के लिए ज़ेब देता है जिन्हें खुदा कुरान में कहता है, इरशाद फरमाता है कि वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। आप तो वो चाहते ही नहीं हैं मगर अल्लाह जो चाहता है वही चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर घर महफिल मीलाद मुस्तफ़ा हो, महल्ले महल्ले में जश्न मीलाद मुस्तफ़ा हो, पूरे शहर कराची को आप उसी तरह रोशनियों और खुशबुओं से मामूर कर दें। जैसे मुहर्रम में गम मुस्तफ़ा में आप गम मनाते हैं, वैसे ही मीलाद मुस्तफ़ा में खुशी मनाएं, ताकि जो जश्न मीलाद मुस्तफ़ा को बिदअत समझते हैं उनकी ज़बानें भी कलम हो जाएं। देखिए, ज़बान कलम करने का या दुश्मन को शिकस्त देने का एक तरीक़ा क्या होता है? दुश्मन चाहता है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा मिट जाए, जश्न न हो। आप इतना जश्न कीजिए कि वो जिस गली कूचे से गुजरे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं सुनाई दे रही हों। वाह 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 वाह। हर दरो बाम से अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद हो। और जब कोई कहे कि जनाब वाला ये सलाम, वो तो मर चुके हैं, मय्यत हैं, सलाम आप किसे कर रहे हैं? तो अब की इसी साल इसी हॉल में गालिबन मैंने अशरा पढ़ा था ना मुहर्रम का, सूरह साफ़ात याद है? सूरह साफ़ात के लिए मैंने कहा था कि सूरह साफ़ात दरअसल ज़ियारत वारिसा का कुरानी मतन है। जब सूरह साफ़ात नाजिल हुआ है तो ज़ाहिरी एतबार से हज़रत इब्राहीम ज़िंदा थे, ज़ाहिरी एतबार से इस दुनिया में थे। जब सूरह साफ़ात नाजिल हुआ है तो हज़रत नूह थे। जब सूरह साफ़ात नाजिल हुआ है तो दीगर अंबिया थे? नहीं थे ना। अल्लाह ने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम हो नूह पर तमाम आलमीन में। सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम पर। सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो आले यासीन पर। और आखिर में फरमाया सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो तमाम मुरसलीन पर। खुदा सलाम भेज रहा है, उम्मती कह रहा है सलाम करना बिदात है। नारे रिसालत।
तमाम अंबिया पे सलाम और सरवरे अंबिया पे सलाम, तमाम अंबिया पे सलाम और इमाम अंबिया पे सलाम, तमाम अंबिया पे सलाम और मौलाए अंबिया पे सलाम। जिस वक्त पैगंबर ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, ये सिर्फ आम इंसानों से खिताब नहीं था, आदम ता रोज़े क़यामत जितने अफराद हैं सबसे खिताब था। मुस्तफ़ा आदम के भी मौला हैं, मुस्तफ़ा नूह के भी मौला हैं, मुस्तफ़ा इब्राहीम की नस्ल में होने के बावजूद उनके लिए भी मौला का दर्जा रखते हैं, मुस्तफ़ा मूसा के लिए मौला का दर्जा रखते हैं, मुस्तफ़ा ईसा के लिए मौला का दर्जा रखते हैं। और खुदा की कसम जिसके मौला मोहम्मद हैं उसके मौला अली हैं। हैदर 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अच्छा अरे यार अब तेरे हैदर के फज़ाइल की हदूद तवज्जे, यार अब तेरे हैदर के फज़ाइल की हदूद खुद तेरे फरिश्तों को भी मालूम है। सलामत रहे। वाह वाह वाह। फरिश्तों को मालूम कैसे हो सकते हैं हुदूद? इसलिए कि फरिश्ते बाद में खल्क हुए हैं, इनका नूर पहले था। हैदर 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। भाई सादा सा कज़िया बयान करके छोड़ दूं। देखिए अब इसके बाद कोई शेर ना पढ़िएगा, वरना आप शेर पढ़ते रहेंगे तो मेरी तकरीर लंबी होती चली जाए। देखिए एक लतीफ़ सी बात कहकर, खुदा हमारे आपके जहन में क्यों नहीं आ सकता? इसलिए कि वो नामहदूद है, हमारा जहन महदूद। नामहदूद होने के बहुत से उसकी शानें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो हमसे पहले मौजूद है। बेशक वो हमारा खालिक है। कभी भी कोई खालिक अपनी मखलूक के जहन में नहीं आ सकता। हाँ बेशक। अली मौल, अली मौल। वाह 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 वाह। खालिक अपनी ही मखलूक के जहन में नहीं आ सकता। मखलूक खालिक का इहाता नहीं कर सकती है। कोई भी मखलूक खालिक का इहाता नहीं कर सकता है। दोनों तरह दुरुस्त है जुमला। अच्छा तो ये बताइए कि जो बाद में पैदा हुआ हो वो अपने से पहले पैदा होने वाले का इहाता कैसे कर सकता है? इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू ज़र ने पूछा है आका बताइए कि जब ये ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, सूरज नहीं था, चाँद नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा था, तो सबसे पहले क्या खल्क़ फरमाया? और उस मौके पे पैगंबर ने फरमाया है अबू ज़र या अबा ज़र, ऐ अबू ज़र अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूर नबीक, सबसे पहले अल्लाह ने जिस शय को खल्क़ किया वो तेरे नबी का नूर है। पैगंबर खुद फरमा रहे हैं तेरे नबी का नूर। पैगंबर फरमा रहे हैं मैं नूरी हूं, और ये खाक के खाती पुतले कहते हैं पैगंबर खाकी है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुबारक हो जश्न मुस्तफ़ा, बहुत मुबारक हो जश्न सादिक़ैन। बस परवरदिगार आपकी इस महफ़िल को कबूल फरमाए। जो जवानान अज़ीज़
सबब बने कि मैं मुहर्रम के बाद दोबारा आ गया, चंद दिनों के लिए इस जश्न में शिरकत की सआदत पाई मैंने। परवरदिगार उन जवानों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और जितने मुंतज़मीन हैं बतौर ख़ास यहाँ पर इस वक्त, परवरदिगार उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। फिर कह रहा हूँ, इसे तहरीक बना लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इसे तहरीक बना लीजिएगा। जैसे पूरा शहर कराची गमे पैगंबर में गम मनाता है, गमे पैगंबर में, गमे हुसैन क्या है, गमे पैगंबर है, उसी तरह पैगंबर की मसरत में आपको मसरत का जुलूस निकालना चाहिए। मसरत के नहीं, अब बस काफ़ी है, तशरीफ़ रखें। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए। ये सूए अदब है कि इन बुज़ुर्ग शुअरा के बाद एक ऐसा शख्स कोई शेर पढ़े जो ना शायर हो, हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये हिफ्ज़ मरातिब के भी ख़िलाफ़ है। तो बस तकरीर ख़त्म हो गई, मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। चंद जुमले और दुआ के अर्ज़ करूँगा, लेकिन फिर बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसे मिजाज बना लीजिए। और मैं हवाला दे देता हूँ कि मौलाना शिबली नोमानी ने, अभी इस बच्चे ने याद दिलाया कि मैं ये ऐलान भी कर दूं कि इस मरतबा 28 ज़िलहिज्जा को जो एक अलामती तौर पे संग बुनियाद रखा गया था दानिशगाह हुसैनी का, ये मेरा ख्वाब है और आप सब की पलकों पे मैं इस ख्वाब को सजाना चाहता हूँ। आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी पर एक इमाम हुसैन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मैं चाहता हूँ कराची में बने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। उसमें साइंस भी पढ़ाई जाए, उसमें स्पेस साइंस से लेकर फिज़िक्स के तमाम शोबे हों, केमिस्ट्री हो, सब कुछ हो, धीरे धीरे बढ़ेगी। और ह्यूमैनिटीज़ से लेके हर शोबा मौजूद हो, तमाम ज़बानों के शोबे हों, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का हर ग्रेजुएट अपने प्रोफेशनल फील्ड में जो भी हो, उसे अपनी हकीकी ज़िंदगी में ज़ाकिर हुसैन भी होना चाहिए। भाई वाह वाह वाह, लब्बैक या हुसैन, बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो एक तहरीक है, इसमें जी जान से आप हजरात शिरकत फरमाएं और शरीक हों, सहीम हों, साथ दें, शाने से शाना मिलाकर। हैं, देखिए बात आ गई है तो अर्ज़ करूं, आप हजरात बैठेंगे देर तक, ये मैंने ख़ुद कहा था, ये बाद में मद्दाही का हक़ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये आपको न सोने देंगे न जाने देंगे, महफ़िल मुस्तफ़ा की रौनक में इजाफ़ा करेंगे। हैं, ईरान में, इराक़ में उमूमन यह है कि बुज़ुर्ग उलमा अपने बयानात पेश कर देते हैं, उसके बाद देर तक मजमा बैठता है और मद्दाही करते हैं और वो सुनता है और साथ देता है। तो ये तहज़ीब कायम रहनी चाहिए, अच्छी तहज़ीब है। और मैं तो बुज़ुर्ग उलमा में भी नहीं हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ, इसलिए ज़ाहिर सी बात है कि इस तहज़ीब को यहाँ तो और अच्छी तरह से बाकी रहना चाहिए। तज़क्कुर और याद दहानी, इमाम हुसैन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसका पहला इजलास हो चुका है, पहली कमेटी बन चुकी है और बहुत तेज़ी से इंशाअल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा। कई हज़रात इसमें शामिल हैं और सबसे फ़आल जो जवान और नौजवान है वो उसके नाम से आप सब वाकिफ़ हैं माशाअल्लाह हैं। परवरदिगार उनको तूल उम्र अता फ़रमाए, हिम्मत हौसला बना रखे। ज़फ़र साहब सल्लमहु दीवानावार इस काम में लग गए हैं और बहुत से दानिश्वर और मुदब्बिरीन मुफक्किरीन इसमें शामिल हो चुके हैं। तो एक ये, दूसरे ये कि जश्न मुस्तफ़ा घर घर हो, याद मुस्तफ़ा मनाई जाए और चरागा हो और दूसरों को मालूम हो कि हाँ कौन आशिक़ पैगंबर है और कौन सिर्फ़ पैगंबर का नाम लेकर रिज़्क़ दुनिया हासिल करना चाहता है। परवरदिगार आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। जश्न मीलाद मुस्तफ़ा मुबारक, जश्न मीलाद हज़रत सादिक़ मुबारक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।